पहले सवाल का 10वीं संख्या और 11वीं संख्या का भाज्य गुणनखंड पढ़ेंगे स्टडी नंबर 3 में। इसमें हम बताने जा रहे हैं 8,74,944 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ इस प्रकार से इसको लिख लिए हैं। अब देखेंगे यहाँ कि ये संख्या पूरी संख्या सबसे पहले किससे 2 से देखो कटेगी कि नहीं कटेगी, यानी कि इकाई स्थान पर ध्यान देंगे। जब इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 हो तो पूरी संख्या 2 से घट जाती है। तो देखो 4 मिल गया इसलिए 2 से कट जाती है, 2 यहाँ लिख देते हैं। तो अब 8 में भाग करेंगे, 2 से कितना बार जाएगा, 4 बार। 2 चौक 8, 8 घट गया। जैसे भाग में एकदम जैसे भाग करते हैं वही भाग ही है, केवल यहाँ भागफल लिखा जाता है और जो आता है उसको मन में घटा लिया जाता है। तो देखते हैं आगे फिर 2 चौक 8, 8 में से 8 घट गया, कुछ नहीं बचा। 8 के पास बगल वाली संख्या लिए, जैसे भाग में दाएं साइड का एक अंक लिया जाता है उसे लिए 7 को। फिर 2 पढ़ा पढ़ेंगे 7 से ज्यादा ना हो तो 2 तिहाई 6, यानी 7 के करीब सबसे ज्यादा 3 बार पढ़ा जा सकता है। तो 2 तिहाई 6, 7 में से 6 घट गया, बचा 7 के पास 1, बगल वाला एक अंक लिए तो हो गया 14, 2 7 14। फिर घटाने के बाद 9 को लिए कितना बार जाएगा, 4 बार। 2 चौक 8, 2 चौक 8, 8 घट गया, 9 के पास बचा कितना, 1, बगल वाला एक अंक लिए 14, तो 2 7 14, पूरा पूरा घट गया, कुछ नहीं बचा। इसके आगे देखो घटाने के बाद एक अंक लिए, बचा क्या है, 4, 2 पहाड़ा 4 भी कितना बार, 2 बार। 2 दूनी 4 हो गया। अब देखते हैं इकाई स्थान पर क्या मिल गया, 2, इसलिए 2 से कट जाएगा क्योंकि 0 2 4 6 8 हो इकाई स्थान पर तो पूरी संख्या ही 2 से कट जाती है। तो यहाँ 2 यहाँ लिख देते हैं, 2 से भाग करते हैं। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 में से 4 घट गया, कुछ नहीं बचा 4 के पास। अब एक अंक बगल वाला लेते हैं 3 को, तो 2 पहाड़ा पढ़े 3 से ज्यादा ना हो, 3 करीब आए संख्या कितनी बार पढ़ा जा सकता है, तो 1 बार। 2 इक्के 2, तो 3 में से 2 घट गया, बचा 3 के पास 1, एक अंक ले लिए बगल वाला 7 को, तो हो गया 17। 2 पहाड़ा 17 से ज्यादा ना हो, एकदम करीबी कितना बार पढ़ा जा सकता है, 2 9 18 ज्यादा हो जाएगा, तो 2 8 16, 8 बार जाने 16 आया और था कितना है, 17। तो 2 8 16, 17 में से 16 घट गया, 17 के पास बच गया 1, फिर बगल वाला एक अंक लिए 4 को, तो हो गया 14, क्योंकि 4 के पहले 17 में से 1 बचा है। तो 2 7 14, 2 पहाड़ा 14 में 7 बार जाएगा। फिर घट गया पूरा पूरा, इसके पास कुछ नहीं बचा, बगल वाला एक अंक लिए 7 को, तो 7 में 2 पहाड़ा कितना बार लगेगा, 2 तिहाई 6, 7 में से 6 घट गया तो कितना बचा, 1 बचा। 2 तिहाई 6, 7 में से 6 घटा तो बचा कितना, 1, एक अंक बगल वाले 2 को लिया गया, हो गया कितना, यहाँ 1 बचा वहां 2, तो हो गया 12। 2 पहाड़ा 12 में 6 बार जाएगा, 2 छक 12। फिर देखते हैं इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8, तो 6 मिल गया इसलिए 2 से फिर ये कट जाएगा, 2 यहाँ लिख देते हैं। पहाड़ा पढ़ते हैं, भाग करते हैं, 2 से 2 में कितना बार जाएगा, 1 बार। 2 इक्के 2, 2 में से 2 घट गया, कुछ नहीं बचा। फिर बगल वाला एक अंक लेते हैं और एक अकेला है, तो एक बार जब एक ही 2 पहाड़ा एक ही बार पढ़ते हैं तो 2 आ जाता है। कितना बार पढ़ेंगे कि 1 से ज्यादा ना हो तो 0 बार पढ़ना पड़ेगा। 2 0 0 या 2 0 जा 0, तो 0 बार जाएगा, 0 आएगा, जितना आएगा घटा लिया गया, 1 में से 0 घटा लिया गया, 1 में से 0 कह सकते हैं कि 1 में से 0 घटा लिया गया, बचा कितना, 1 बचा उसके पास। बगल वाला घटाने के बाद एक अंक लिए 8 को, तो हो गया 18। तो 18 में कितना बार 2 का पहाड़ा लगेगा, 9 बार। 2 9 18, 18 में से 18 घट गया, कुछ नहीं बचा। बगल वाला एक संख्या 7 को लिए 2 पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 से ज्यादा ना हो तो हो जाएगा 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6
और 7 में से 6 घट गया, बचा 7 के पास 1, फिर बगल एक अंक लिए 3 को तो हो गया 13, फिर 2 पहाड़ा 13 से ज्यादा ना हो, 2 छक 12, 2 छक 12, 13 में से 12 घट गया, बचा 13 के पास कितना बच गया 1, फिर बगल वाला एक अंक लिए 16, 2 पहाड़ा 16 में कितना बार 2 8 16, फिर देखते हैं ये इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 मिल जाए तो 2 से कट जाता, 8 मिल गया 2 से कट जाएगा तो यहाँ लिख देते हैं 2 पहाड़ा पहली बार छोटा दूसरा लेना पड़ेगा, पहली बार जिसे भाग में अंक लिया जाता है संख्या बनाने के लिए भाजक के बराबर कम से कम हो। चलो देखते हैं, पहला अंक छोटा दूसरा लेना पड़ेगा, ये पहली बार केवल ऐसा क्रिया होना चाहिए। 2 पहाड़ा अब दोनों लेने पर कितना हो गया 10, 2 पहाड़ा पढ़े 10 से ज्यादा ना हो, कितना बार जाएगा 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 10 में से 10 घट गया, 10 के पास बचा कुछ नहीं, घटाने के बाद बगल वाला एक अंक लिए है जो कि 9 है, 9 में 2 पहाड़ा कितना बार लगेगा 2 चौक 8, 2 चौक 8, 9 में से 8 घट गया, बचा 9 के पास 1, और बगल वाला एक अंक लिए 3 को तो हो गया 13, तो 2 छक 12, 2 छक 12, 13 में से 12 घट गया, बचा 13 के पास 1, बगल एक अंक 6 को लिए तो हो गया 16, 2 8 16, कुछ नहीं बचा, फिर आगे एक अंक लिए 8 को कितना बार जाएगा 4 बार, 2 चौक 8। अब चलो देखते हैं किससे कटेगा ये पूरी संख्या। देखो इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 4 मिल गया, इसलिए 2 से फिर कट जाएगा ये। 2 का पहाड़ा 5 से ज्यादा ना हो, 2 दूनी 4, अब 5 में से 4 घट गया, बचा 5 के पास 1, बगल वाला एक अंक लिए तो हो गया 14, यानी 4 को लिए बगल वाले अंक 4 को लिए तो हो गया 14, 2 का पहाड़ा 14 से ज्यादा ना हो, 2 7 14, 2 7 14, 14 में से 14 घट गया, कुछ नहीं बचा, फिर बगल वाला एक अंक 6 को लिए तो 2 पहाड़ा 6 में कितना बार 3 बार, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 6 में से 6 घट गया, कुछ नहीं, फिर बगल वाला 8 को लिए तो कितना बार जाएगा 2 चौक 8, फिर बगल वाला लिए 2 दूनी 4, ये आसान जल्दी कट गया। अब देखो आगे फिर 2 मिल गया है, 0 2 4 6 8 हो तो 2 से कट जाता है, यहां देखते हैं फिर 2 लिखते हैं। अब देखते हैं यहाँ 2 का पहाड़ा 2 में कितना बार 1 बार, फिर 2 1 के 2, 2 में से 2 कुछ नहीं बचा, फिर 7 में 2 पहाड़ा 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 7 के पास बचा कितना 6 घट गया 1, बगल वाला अंक 3 के लिए हो गया 13, 2 छक 12 और 13 में से 12 घट गया तो बचा 13 के पास 1, बगल वाला एक अंक 14 को लिए 4 को लिए तो हो गया 14, तो 14, 2 का पहाड़ा 14 में कितना बार लगेगा 7 बार, 2 7 14, फिर इसमें 1 बार। इस प्रकार से अब देखो लग रहा है कि ये संख्या 2 से नहीं कटेगी, इसको यहाँ कहीं लिख करके हम फिर से देखते हैं, यहाँ लिखते हैं और कहीं लिख ले है इस प्रकार यहाँ लिख करके, क्योंकि वहां नीचे ज्यादा हो जाएगा दिखाई नहीं देगा। तो अब देखेंगे ये संख्या किससे कटेगा, तो ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इसके इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 नहीं मिल रहा। आप देखते हैं 3 से, क्या है संख्या 3 से कट जाएगा। चलो 3 का नियम लगाते हैं, पहचानते हैं कटेगा कि नहीं। 3 से कटने का पहचानने का नियम क्या होता है, अंकों को जोड़ लो, 3 1 4 6 4 10 10 7 17 17 1 18, अंकों का जोड़ आ रहा है 18, इसलिए 18 3 से कट जाता है तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी, 3 यहाँ लिख देते हैं। चलो देखते हैं 3 से भाग करते हैं, पहला अंक छोटा तो दूसरा भी लेना पड़ेगा, तो इससे बनी संख्या 13 मिल गया। 3 पहाड़ा पढ़ेंगे 13 ज्यादा ना हो तो 3 चौक 12, 3 चौक 12, 13 में से 12 घट गया, बचा कितना 1 बचा 13 के पास, 1 अंक ले छाको हो गया 16, 3 का पहाड़ा 16 में कितना बार
3 पचे 15, 5 बार पढ़ने 15 आ जाता, 15 घट गया 16 में से, बचा 16 के पास 1, बगल वाला अंक 7 को लिए हो गया 17। और यहाँ देखते हैं 3 के पहाड़ा पढ़ेंगे 17 से ज्यादा ना हो, तो 3 पचे 15 और 2 17 नहीं 2 बच गया शेष, एक अंक बगल वाले 1 को लिए हो गया 21, 3 सते 21। फिर देखते हैं किससे कटे गए, 4 5 9, 9 5 14, 14 7 21 और 3 सते 21, यानी कि 3 सते 21। 3 से अंकों का जोड़ इनके कट जा रहा है, इसलिए पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। यहां लिख देते हैं, देखते हैं अब 3 से भाग करते हैं, 4 में 1 बार जाएगा 3, 21 3, 3 घट गया 4 में से, बचा 4 के पास 1, बगल वाले अंक 5 को लिए तो हो गया 15, 3 पचे 15, कुछ नहीं बचा। फिर घटाने के बाद 1 अंक लिए 5 को, तो हो गया 5, 3 पहाड़ा पढ़ेंगे 5 से ज्यादा ना हो तो 1 बार, 3 21 3, 5 में से 3 घट गया, 1 बार पहाड़ा पढ़े 3 आता, 3 5 में से घट गया, बचा यहाँ 5 के पास 2, बगल वाला अंक लिए घटाने के बाद हो गया 27, 7 को लेने के बाद तो यहाँ 2 बचा, 7 को लिए 27 हो गया, तो 3 9 27, 3 9 27 ये हो गया। अब देखते हैं और यहाँ हम कहीं लिख करके कि बचा है 15 19, इसको अलग कहीं लिख करके इसको देखते हैं। अब ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा कि नहीं, चलो चेक करते हैं। 9 1 10 5 15 16, 16 3 से नहीं कटता है, इसलिए यह संख्या अब 3 से नहीं कटेगी। अब देखते हैं संख्या 5 से भी नहीं कटेगी। 5 के बाद देखते हैं 7 से, क्योंकि 5 से नियम होता है 0 5 अंत में होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए, वो भी नहीं। 7 से चलो चेक कर लेते हैं, 7 से कटने का नियम क्या होता है, इकाई का दुगुना करते हैं, 15 19, इकाई को हटाओ और उसी का दुगना करके शेष में घटाओ, 9 दूना 18, 11 में से 8 3, 4 में से 1 3 1, फिर 3 दूनी 6, तो हो गया ये 7 आ गया, घटाने के बाद कितना आ गया 7। इकाई को हटाओ, उसका डबल करके शेष में से बचे हुए में से घटाओ, तो या तो 0 आ जाए या तो 7 से कटने वाली कोई छोटी संख्या है, तो पता चल जाता है संख्या 7 से कटेगी कि नहीं कटेगी। 7 आ गया, इसलिए कट 7 7 से कट जाएगा, तो पूरी संख्या भी 7 से कट जाएगी। यहां लिख देते हैं 15 पहला अंक छोटा 2 2 लेना पड़ेगा, 7 का पहाड़ा पड़े 15 से ज्यादा ना हो, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 15 में से 14 घट गया, 15 के पास बचा कितना 1, 1 अंक बगल वाले 1 को लिए तो हो गया 11, 7 इक्के 7, तो 11 में से 7 घट गया, 7 इक्के 7, 11 में से 7 घट गया, तो बचा कितना 7 इक्के 7, 11 में से 7 घट गया, तो बचा 4, बगल वाला 1 अंक लिए 9 हो गया 49, 7 सता 49, फिर ये 7 से वैसे दिखाई दे रहा कटेगा, 7 त्रिक 21 और 7 21 7, 31 एक अभाज्य संख्या है जो कि नहीं कटेगी। तो यहाँ आप देखते हैं अब आगे गुणनखंड नहीं किया जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 6 बार है 3, 3 6 बार 2 है, 3 जो है 2 बार गुणा है, और गुणे 7 गुणे 7 गुणे 31, इस प्रकार से है। इसको घात के रूप में लिख सकते हैं। 2 का कितना बार गुणा है 6, तो 6 घात, 3 का कितना बार गुणा है 2 बार, तो 2 घात, 7 का कितना बार गुणा है 2 बार, तो 2 घात, 31 का कितना बार गुणा है 1 बार, तो 1 घात। और 1 घात अपने आप होता है, इसलिए इसको ऐसे लिख लिया जाएगा। तो 2 घात 6 गुणे 3 की घात 2 गुणे 7 की घात 2 गुणे 31, यही आपका आंसर है इस सवाल का। अब बचा है एक संख्या जो कि 11वां है, यह है 3825, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। देखो यहाँ 11वां, इसको यहाँ इस प्रकार लिख लेते हैं। अब देखते हैं कि
ये किससे कटेगा? सबसे पहले यहाँ जो दिखाई दे सबसे पहले उसको हल कर दो। देखो क्या दिखाई दे रहा है? 5, तो ये संख्या 5 से कट जाएगी। यदि इकाई स्थान पर 0 या 5 हो तो संख्या पूरी संख्या ये 5 से कट जाती है। तो 5 मिल गया, 5 से कट जाएगी तो इसको लिख लेते हैं और यहाँ भाग करते हैं। इसमें 5 यहाँ लिख के भाग करते हैं इसमें 5 से। पहला अंक छोटा दोनों ले लिए तो हो गया 38। अब तो नहीं छोटा है, अब भाग करते हैं। 5 का पहाड़ा 38 में कितना बार जाएगा? 5 7 35, 5 7 35। 38 में से 35 घट गया, बचा कितना 38 के पास? 3। बगल वाला एक अंक 2 को लिए तो हो गया 32। 5 पहाड़ा 32 में कितना बार? 5 छक 30, घट गया 32 में से 30 घट गया, बचा 32 के पास 2। एक अंक 5 को लिए हो गया 25। 5 पंचे 25, फिर अंत में 5 आ गया इकाई स्थान पर, इसलिए फिर 5 से कटेगा। अब देखते हैं 5 के पहाड़ा 7 में एक बार। 5 1 5, 5 घट गया 7 में से, बचा 7 के पास 2। एक अंक लिए 6 को हो गया 26। 2 पहाड़ा 26 में कितना बार? 5 पंचे 25, 5 पंचे 25। 26 में से 25 घट गया, 26 के पास बचा कितना? 1। एक अंक 5 को लिए हो गया 15। 5 तिहाई 15। अब देखते हैं कि 5 से नहीं कटेगा, क्योंकि देखो इकाई स्थान पर 0 या 5 नहीं है। अब देखते हैं क्या 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। 3 से कटने का नियम होता है, देखो अंकों का जोड़ यदि 3 से कट जाता है तो पूरी संख्या ही 3 से कट जाती है। चलो देखते हैं। 5 3 8 1 9, 5 3 8 1 9। देख रहे हैं अंकों का जोड़ आ रहा 9। अब 9 3 त्रिक का 9, जब अंकों का जोड़ कट जा रहा है 3 से तो पूरी संख्या ही 3 से कट जाएगी। तो यहाँ 3 लिख देते हैं। पहला अंक छोटा, दूसरा लेना पड़ेगा। हो गया कितना? 15। 3 पचे 15, 3 पचे 15, फिर 3 इक्के 3। फिर ये देखो 5 1 6, अंकों का जोड़ 6 रहा, 6 3 से कट जाता है क्योंकि 3 दूनी 6, तो 51 भी 3 से कट जाएगा। यहाँ लिख देते हैं। तो 3 इक्के 3, 3 इक्के 3, 3 घट गया 5 में से, बचा कितना? क्योंकि 3 पढ़ा एक बार पढ़ेंगे 3 आएगा, जितना आता है उसमें से घटा लिया जाता है। घटा लिए तो बचा कितना? 2। बगल वाला एक अंक लिए तो हो गया 21। 3 7 21। अब 17 अभाज्य संख्या है, इसलिए अब आगे गुणनखंड नहीं हो सकता है। सबसे पहले छोटा गुणनखंड क्या है? 3 गुणे 3 है। तब उससे बड़ा 5 गुणे 5, फिर उससे बड़ा 17। इसको घात के रूप में लिख लेते हैं। 3 का 2 बार गुणा तो 2 घात, 5 का 2 बार गुणा तो 2 घात, 17 का 1 बार गुणा तो 1 घात। लेकिन 1 घात अपने आप होता है, इसको लगाने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 2 गुणे 17, यही सवाल का आंसर है।